वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज धन धन छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जियां दा बंदी छोड़ दिवस है। अज दे दिन धन धन छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जियां ने ग्वालियर दे किले विचों 52 राजियां नूं रिहा करवाया सी। धन धन छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जियां नूं जहांगीर ने बंदी बनाया ते वो बंदी बनाउण दा मुख कारण की सी? मुख कारण यह सीगा कि धन धन छेवें पातशाह सतगुरु जी तख्तां ताजां दे मालक सन, जिहड़े सच दा फैसला करिया करदे सन, पापियां नूं दंड दिया करदे सन, मजलूमां दी सतगुरु जी आप रखिया करिया करदे सन। ते गुरु साहिब जी ने मीरी अते पीरी दियां 2 तलवारां भी धारण कीतियां होईयां सन। मीरी दी तलवार गरीबां मजलूमां दे जुल्मां दा नाश करन वास्ते, अते जिहड़ी पीरी सी वो साध संगत जी राज भाग विच रहिंदियां भी निरंकार दा शुकराना करन लई गुरु साहिब ने धारण कीती होई सी। क्योंकि दुनिया ते बड़े राजे सन, बड़े बादशाह सन, जिहड़े अपनी अमीरी विच ही गुरमुखों सारी जिंदगी बतीत कर दिया करदे सन, कदे भी निरंकार दा नाम नहीं जपिया करदे सन, विषय विकारां विच ही सारी जिंदगी वो गुलतान कर दिया करदे सन। पर छेवें पातशाह जिथे तख्तां ताजां दे मालक सन, बाजां दे मालक सन, घोड़ियां दे मालक सन, कलगियां वाले पातशाह धन धन छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी जिहड़े राजां भागां दे भी मालक सन, पर गुरु साहिब ने कदे भी अपने राज भाग नूं अपने उपर हावी नहीं होण दिता। वो राज भाग विच रह करके भी गुरुमुखो निरंकार दा शुकराना करिया करदे सन, निरंकार दी बंदगी करिया करदे सन। हुण साध संगत जी जदों कहंदे किसी दी चढ़दी कला होवे ना, ते कई ऐसे दोखी भी पैदा हो जाया करदे ने जिहड़े किसी दी चढ़दी कला वेख के गुरमुखों बर्दाश्त नहीं करिया करदे सन। इन्हां विचों एक सी चंदू, उही चंदू जिन्हें धन धन 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद करवाउण विच कोई कसर नहीं छड्डी। पूरा वाह लाता सी उसने कि मैं 5वें पातशाह नूं शहीद करावां। ते वेखो साध संगत जी उसने अपने इन्हां मनसूबियां नूं फिर कहते सच करके विखाया। हुण उसनूं 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का तख्तां ताजां ते बैठना, सच का फैसला करना प्रवान नहीं सी। हुण उसने गुरु प्यारिओ ईरखावस होके जहांगीर दे कोल शिकायतां लाउणियां शुरू कर दित्तियां, जहांगीर दे कन भरने शुरू कर दिते कि दुनिया दे बादशाह ते आप हो, ते जिहड़ा हरगोबिंद है गुरु साहिब वास्ते गुरु वाला उसने शब्द नहीं वरतिया, दुनियावी नाम लिया। कहंदे जिहड़ा हरगोबिंद है कहंदे आप दी रीस करदा पिया, कहंदे आप वांगू ही उसने तख्त ताज बनाया होया है, ते आप वांगू ही कहंदे वो न्याय करदा है। कहंदे बड़ी फौज रखी है, बड़े घोड़सवार रखे ने, ते हरेक नूं तीर अंदाजी, शस्त्रबाजी, तलवारबाजी सिखा रहा है, गतके दे जोर सिखा रहा है। ते कहते जिहदा जाहो जलाल तकिया नहीं जा सकता। कहते किवें ना किवें करके आप इन्हां दे वधदे मनसूबियां ते कहते रोक लाओ। ते वेखो गुरमुखो जिहड़े चुगलखोर होया करदे ने ना साध संगत जी, वो पत्थर विच भी पाड़ पवा दिया करदे ने। चंदू ने साध संगत जी ऐसे जहांगीर दे कन भरे
कि वह गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। उसने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं कहंदे चिट्ठी लिखी, जिस विच मुलाकात करन दा जिक्र किया। तो कहंदे साडे नाल मुलाकात जेकर करनी है तो साडे इलाके विच ग्वालियर के किले विच आप पधारो। तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जिहड़े 7 फुट के गुरमुखो जवान सन, 200 किलोग्राम के करीब गुरु साहब का वजन सी, 4.5-5 मन के करीब। तो गुरु साहब जी दे गुरमुखो कोई भी अखां विच अखां पा के गल करन दी जरूरत नहीं रखदा सी, क्योंकि सतगुरां दा शरीर जिहड़ा सी जूसा भरिया सी। हुण सतगुरां नूं गुरमुखो जहांगीर ने बुलाउणा किता मुलाकात वास्ते। ते सतगुरु जी खुद चल के गुरु प्यारिओ ग्वालियर के किले विच पहुंचे ने। ते ग्वालियर के किले का इतिहास यह है कि वह ग्वालियर का किला गुरमुखो किसी चोर उचक्के जां कातल नूं गुरमुखो जां लुटेरे नूं रखण वास्ते नहीं सी। वो ग्वालियर के किले विच गुरु साहब तो पहला भी साध संगत जी 52 राजे 52 पहाड़ी राजे कैद सन। ते ये वो राजे सन गुरमुखो छोटियां वड्डियां रियासतां दे मालक सन, जिहड़े जहांगीर नाल बगावत करते सन। हुण गुरमुखो जदों कोई अत्याचार करदा है ना, तो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी कोई पाप नहीं, कोई माड़ा कर्म नहीं, क्योंकि सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी बाणी अंदर बचन करते हैं, सच सुनाए सी सच की बेला। ते सच दे समय गुरमुखो सच की आवाज़ फिर बुलंद की जाती है। हुण गुरमुखो उन्हां राजियां दा इहो कसूर सी कि वह सच की आवाज़ बुलंद करते सन। जिहड़ा जहांगीर सी वो कहंदा सी केवल मैं ही दुनिया का बादशाह हाँ, मेरी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तो इस करके उसने गुरु साहब जी नूं भी ग्वालियर के किले विच कैद कर दिता, जिथे पहला ही 52 राजे कैद सन। अते उन्हां 52 राजियां नूं गुरमुखो ग्वालियर के किले विच खाण वास्ते जिहड़ा भोजन दिता जांदा सी, उस विच वो मिठा जहर पाउंदा सी, स्लो पॉइजन, जिहड़ा हौली हौली काम करदा सी, अंदरों मनुख नूं खोखला कर दिंदा सी, उहदे अंदर दे अंगां नूं खराब कर दिया करदा सी। ते गुरु प्यारिओ हुण जिहड़ा जेल दा सुपरीडेंट सी, जिहनूं आपां जेलर कह दिंदे आ, वो हरिदास सी। ते हरिदास नूं पता सी कि जिहड़ा जहांगीर है ये सारे राजियां नूं मिठा जहर रोटी विच पा के भोजन विच पा के दिया करदा है। ते उन्होंने गुरु साहब नूं आखना किया कि सतगुरु जी जिहड़ा जहांगीर है इन्हां सारे राजियां नूं भोजन विच जहर दे रहा है, जिसदा सिट्टा बड़ा खतरनाक है। ये जहर हौली हौली मनुख नूं खत्म कर दिंदा है। अते आप जी ने जहांगीर के घर का भोजन पानी प्रसादा कुछ नहीं छकना। तो वेखो गुरमुखो इतिहासकारां ने लिखिया, किसी ने कहा कि 12 साल गुरु साहब नूं कैदखाने में रखा गया, किसी ने 7 साल, किसी ने 2.5 साल, तो किसी ने 40 दिन। पर जिहड़ा 40 दिन का इतिहास है, गुरु साहब जी केवल 40 दिन ही गुरु प्यारिओ जहांगीर की कैद में रहे ने, वो भी अपनी मर्जी के नाल, किसी के दबाव के कारण नहीं। क्योंकि सतगुरु जी गुरमुखो बड़े वड्डे योधे सन, परोपकारी सन, सूरमे सन। जिस तरह सूरज दीयां किरणां नूं कोई कैद नहीं ना कर सकता साध संगत जी, इस तरह धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं कौन कैद कर सकता सी। सतगुरु जी अपनी मर्जी के मालक सन, ते वो फिर अपनी मर्जी नाल ही गुरमुखो जहांगीर कोल कैद होने वास्ते आए सन। क्यों? क्योंकि 52 राजियां दा उन्होंने उधार भी करना सी। हुण गुरु साहब ने भाई हरदास जी की गल ते भोजन प्रसादा पानी छकना बंद करिया कि मैं कुछ भी नहीं छकना जहांगीर के घर का। ते गुरु साहब जी हर वेले निरंकार की भजन बंदगी सिमरन करिया करते रहंदे सन। उत्थे वो राजे भी हौली हौली निरंकार दे
ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਉਸਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ, ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੜ ਫੜ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੋ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੋ, ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
बाबा बुढ़ा जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ बड़े अदब सत्कार नाल ਕਹਿੰਦੇ मिले ने, घुट के गलवकड़ी पाई है, सारिया संगतां दी आओ भगत कीती है। ते उस तो बाद गुरु साहब ने चाले पाए, हरमंदर साहब पहुँचे ने, ते संगतां ने गुरु प्यारिओ खुशियां अंदर सतगुरां दे आगमन दी आउण दियां खुशियां अंदर साध संगत दी दीपमाला कीती है दीवे जगा के। ते ऐसे सतगुरु धन धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी बंदी छोड़ सन, जिन्हां ने उन्हां 52 राजियां दे जम्मण मरण दे बंधन भी कट दिते सन। सो साध संगत जी धन धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी वर्गा इस संसार ते ना कोई पैदा होया अते ना ही कोई हो सकता है, क्योंकि सतगुरु जी वड योधे सन, सूरमे सन अते परोपकारी सन, जियां ते दया करने वाले सन। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारै। सो साध संगत जी ये पवित्र पावन बचन भाई गुरदास जी दे हन। 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोविंद सवारी, चली पीढ़ी सोढियाँ रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी। सो ऐसे परोपकारी गुरु धन धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी तो बलिहार जाते हाँ, सदके जाते हाँ। साध संगत जी भुलां चुकां दी खिमा जी, यह लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।